तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो आपका कल से चलने वाला है स्कूल में सेंटअप एग्ज़ाम। क्या चलने वाला है? सेंटअप एग्ज़ाम, जिसमें आपका फर्स्ट पाली में क्या होने वाला है? फर्स्ट पाली में आपका होने वाला है हिंदी का परीक्षा, हिंदी का। और सेकेंड पाली में होने वाला आपका संस्कृत का, संस्कृत का। तो टेंशन मत लीजिए, आगे हम लोग तैयारी कराने के लिए आपका आज अभी हम लोग करने वाले हैं हिंदी का तैयारी। जितने भी हिंदी का है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का भी तैयारी करने वाले हैं हम लोग, सब्जेक्टिव का भी। टेंशन मत लिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बस इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, पापपाती लगभग कितने साल की थी? जो पापपाती थी वो लगभग 12 साल की थी। कितने साल की? 12 साल की। ऑप्शन नंबर सी, 12 साल की। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये जो माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं वो ईश्वर पिटलेकर। कौन? ईश्वर पिटलेकर। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताए थे। जो माँ होती है उस किसके समान होती है? ये ईश्वर की समान होती है। किसके समान? ईश्वर के समान, यानी माँ कहानी के लेखक ईश्वर पिटलेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा होता है। यहाँ पर मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा खाती थी पान सुपारी। ऑप्शन नंबर सी, क्या खाती थी? पान सुपारी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रसूलन बाई कौन थी? ये जो रसूलन बाई थी कौन थी? ये एक गायिका थी, एक गायिका थी। कौन थी? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यतेंद्र मिश्र गीतकार गुलजार की कविता का संपादन किस नाम से किया था? ये यतेंद्र मिश्र थे, गीतकार गुलजार का संपादन यार जुलाहे के नाम से किया था। किसके? यार जुलाहे। ऑप्शन नंबर सी, यार जुलाहे के नाम से किया था। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके जो संपादक थे बहुवचन पत्रिका के वो थे अशोक बाजपेयी। कौन थे? अशोक बाजपेयी थे ये पत्रिका के संपादक। ऑप्शन है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शहर अब भी संभावना किसकी रचना? ये जो रचना किसकी है? ये रचना है आपका अशोक बाजपेयी का। किसका? अशोक बाजपेयी का रचना है। ये रचना आपका अशोक बाजपेयी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो निबंध किस पाठ की विधा है? तो निबंध है आपका, ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध। यह है ललित निबंध, ललित निबंध, ये आपका ललित निबंध है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ये जो रचना है किसकी है? तो ये है भीमराव अम्बेडकर का। किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में कौन पचमाक्षर शब्द है? कि निम्न में कौन पचमाक्षर शब्द है? तो नो जो है ना, नो ये आपका पचमाक्षर शब्द है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अत्र किन वर्णों के मेल से बने? अत्र जो है तो आधा तो पर हलंत प्लस धन रो से बना है। किससे? तो पर हलंत धन रो से, ये जो है ना बराबर बना है अत्र। आप लोग समझ गए? हाँ समझ गए। चलिए बना जाएंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? निम्न में जो कौन दीर्घ स्वर है? इसमें दीर्घ स्वर है आपका ई ई ई ई जो है ना दीर्घ स्वर आपका क्या है? दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका दीर्घ स्वर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ऊ का उच्चारण स्थान जो है ऊ सी, यानी कि ओस्ट। आपका ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओस्ट। ऊ का उच्चारण स्थान आपका ओस्ट। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन यहाँ उष्म होता उष्म व्यंजन है? निम्न में जो है कौन उष्म व्यंजन है? तो स्व जो है ना, स्व जिस शब्द को बोलने में हवा निकल जाए, जैसे तालब स्व, मूर्धन स्व, धन स्व, अहो, इसमें क्या निकलता है? हवा निकलता है। ये सब क्या हुआ? उष्म व्यंजन, उष्मा निकलता है उसमें, इसमें उष्म व्यंजन हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जपूजी किसकी रचना? ये जो जपूजी है गुरु नानक की रचना है। किसकी? गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी, जपूजी गुरु नानक की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान जो थे सवैया छंद में सिद्ध थे। किस? सवैया छंद में सिद्ध थे। अगला क्वेश्चन क्या आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्राम्य जीवन का अर्थ यथार्थवादी चित्रण है। किसने? तो ये जो लिखा है जीर्ण जनपद नामक थी,
ये किसने लिखा है? ये लिखा है घनानंद। घनानंद किसने? घनानंद। कैसे क्वेश्चन बना देंगे आप? ये ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन नंबर का बी है, बी। कौन लिखा है? घनानंद लिखा है, घनानंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा में लिखते हैं? घनानंद किस भाषा के कवि? ये ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि? ब्रज भाषा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमित्रानंद पंत माता का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? इसका माता का नाम था सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी क्या था? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। घबरा देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? इसमें कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? इसमें आप देखिए, ये जो है ना मनोयोग, ये कौन सा संधि? मना किसे बना है? इससे मना धन योग से, मना धन योग से बना है। ये कौन सा संधि हो गया? ये विसर्ग संधि हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका विसर्ग संधि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, उप प्लस इच्छा से, उप प्लस इच्छा के पदों से संधि है, इससे कौन सा संधि बना है? उप प्लस इच्छा कौन सा संधि? उपेक्षा। उपेक्षा कौन बचे? उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बी, ऑप्शन नंबर बी यही बना है, उप प्लस इच्छा से उपेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नारायण शब्द का संधि विच्छेद। इसमें नारा प्लस अयन, नारा प्लस अयन, नारा प्लस छन, नारा प्लस आयत। इसमें आपका कोई भी सही नहीं, कोई भी सही नहीं। इसका सही उत्तर होता नरधन अयन। नरधन अयन बराबर नारायण। क्या समझ गए? नरधन अयन होता है, नरधन अयन नारायण होता है, नारायण। यानी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, तदति शब्द का छंदी, सतति शब्द का इसका है तथा प्लस हित। तथा प्लस हित आने का ऑप्शन नंबर ये जो है आपका वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आता है तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करिए। कोश आपका आंसर ही नहीं देखना है, ऑप्शन नहीं देखना, आपको क्या देखना है? ये तथा प्लस हित, तदति का तथा प्लस हित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, राह खर्च शब्द का समास विग्रह। ये जो राह खर्च का समास विग्रह होगा, इसमें होगा राह के लिए खर्च। किसके लिए? राह के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, राह के लिए खर्च। समझिए, राह के लिए खर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? ये समक्ष शब्द है, ये आपका किस समास का उदाहरण है? ये इनमें से समक्ष, चलिए इसका बाद में देखते हैं, अभी तो आंसर पता नहीं, बाद में इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, गर्दन पर सवार होना। किस पे? गर्दन पर सवार होना। इसका आंसर क्या होगा? गर्दन पर सवार होने की पीछा ना छुड़ाना। क्या ना छुड़ाना? पीछा ना छुड़ा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, पीछा ना छुड़ाना। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ये जो घर नवीन का, इस किस विशेषण का है? ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण। सर्वनामिक किस विशेषण का नाम? सर्वनामिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सर्वनामिक। चलिए देखते हैं अगला, थन भर कपड़ा। थन भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर गुणवाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक, प्रविशेषण। ये जो आपका होगा परिणामवाचक। परिणामवाचक क्या? ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका परिणामवाचक। परिणामवाचक ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्न में कौन वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? इनमें जो आक्रामक क्रिया का उदाहरण है कौन सा है? इसमें तो ये क्वेश्चन का आंसर भी पता नहीं, बाद में देखते हैं, आपको बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, खरगोश बिल से बाहर निकला। खरगोश बिल से बाहर निकला। इस वाक्य में कारक कौन है? कारक है आपका अपदान कारक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका है अपदान कारक। कोई भी चीज़ एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह पहुंचता है, इसमें जुदाई का बोध होता है। किसमें? जुदाई का बोध होता है। जुदाई का बोध, इसमें जुदाई का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपदान कारक। क्या समझ गए आप लोग? चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? कौन अल्पप्राण व्यंजन है? ये जो चो आपका चो यह अल्पप्राण व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका अल्पप्राण व्यंजन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, फिर से 31 है, यहाँ 32 होता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हो, कोई मिस्टेक हो गया होगा। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ये जो वाक्य है ये एक सरल वाक्य उदाहरण है, किसका सरल? ऑप्शन नंबर 1 सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपका, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि यहाँ पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त शब्द में जो है यहाँ होता परिजोर याप्त, याप्त बराबर पर्याप्त बनता है, तो इसमें आपका उदाहरण होगा, अति सही ऑप्शन होगा परि, परि क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 परि। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आघात में कैसे? आ प्लस घात से बना है, किससे? आ प्लस घात से, यानी कि इसका जो उपसर्ग है आपका आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं, उसमें है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र में देखिए, कुपात्र जो बना है कुधन पात्र से, यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा? कु जो है ना, कु वही उपसर्ग हो जाएगा, कु है जो आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका लुटिया। लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? लुटिया जो शब्द है ये लुटिया कैसे बना है? लू प्लस टिया, इसमें लास्ट में क्या आता है? या, क्या आता है लास्ट में? या। पढ़िए देखिए, लुटिया या आता है, ऑप्शन नंबर सी बी जो है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो जन्म होता है सिमरिया बेगूसराय में, या राजपुर बक्सर में, या तारापुर मुंगेर बिहार में, नौबतपुर पटना बिहार में, इनमें से सही ऑप्शन क्या आपका बताइए? इनमें से जो सही ऑप्शन है सिमरिया बेगूसराय में होता है, बिहार के सिमरिया बेगूसराय में होता, ऑप्शन नंबर ए का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, क्वेश्चन नंबर 37, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या कवि कौन है? ये जो एक वृक्ष की हत्या कवि है आपका कुंवर नारायण, कौन है? कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि थे? ये जो थे ना बांग्ला भाषा के, क्या बांग्ला भाषा का ऑप्शन नंबर बी इसके सम्मानित कवि थे, बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि थे, समझ गए? क्या ये सब क्वेश्चन बना देंगे अगर एग्जाम में, अगर कल आपका एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन, क्या गर्दा उड़ा देंगे? एकदम गर्दा उड़ा करना, क्या है? गर्दा उड़ा करना। चलिए विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, गर्दा उड़ा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? बीजाक्षर किसकी रचना है? ये जो बीजाक्षर किसकी रचना है? अनामिका की, दिनकर की, रेनल मारिया रिल्के की, या एग्य की? इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर है कवित्री अनिमिका जो थे इसकी है बीजाक्षर रचना, ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्या आप इस क्वेश्चन को बना देंगे? एकदम गड़ता उड़ा करना है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था, किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्या बना देंगे आप? हाँ एकदम गर्दा हो रहा खाना सर, गर्दा हो रहा खाना, एकदम गर्दा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां साहब जो था 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? क्या धन दौलत मांगते थे, या सुर मांगते थे, या शोहरत मांगते थे, ये आयु मांगते थे? क्या मांगते थे? बिस्मिल्लाह खां जो थे ये सूर मांगते थे, 80 साल से क्या मांगते थे? सूर। ये कहते थे कि धोती फटी रह जाए लेकिन सूर फटी मत देना। किससे? भगवान से क्या प्रार्थना करते थे कि प्रभु धोती फटी देना पर सूर फटी ना देना, समझ गए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, नौकर की कमीज किसकी रचना है? ये जो नौकर की कमीज है किसकी रचना है? ये है विनोद कुमार शुक्ल की, किसकी? विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज ने गांडा किससे बंधवाया था या किससे होता? तो पंडित बिरजू महाराज तो अपने बाबूजी से गांडा बनवाए थे, बाबूजी से कितने रुपये देकर? 500 रुपये देकर अपने बाबूजी से गांडा बनवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका,
परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ऑप्शन नंबर 1 कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा किससे सीखना चाहिए? प्रभु राम से। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, बहादुर कहाँ से भाग गया था? नेपाल से, जापान से, मुंगेर से या तारापुर से? कहाँ से भाग गया था? बहादुर जो थे वो कहाँ से भाग गया था? नेपाल से। नेपाल के रहने वाले थे बहादुर। कहाँ के? नेपाल के रहने वाला थे। कौन? बहादुर। बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के। क्या क्वेश्चन बन जाएगा आपसे? चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किस सिक्के पर किसका चित्र था, आकृति था? वो सिक्के जो था उस पर सीता और राम का आकृति था। किसका? जो बादशाह अकबर ने चलाया था उस सिक्का पर सीता राम का आकृति था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मूलर जो थे मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतेगा? आप सोचिए, क्या झोपड़ी वाला जीतेगा या महल वाला जीतेगा या मासूम? इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर होगा आपका महल वाले। क्या? महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। 50, क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुँच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, धरती जो है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? इस जो पाठ की नायिका है, जो मेन पात्र, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीता। इस पात्र के नायिका कौन है? सीता। तो इस क्वेश्चन को बना देंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका? क्वेश्चन 51 है आपका, सुमित्रानंद पंत किस बात के कवि थे? ये जो सुमित्रानंद पंत है कौन सा बात का? ये है छायावाद के कवि। कौन सा बात के? छायावाद के। ऑप्शन नंबर ए, छायावाद के कवि है सुमित्रानंद पंत। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 आपका, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार। इसके रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार है एग्य। आप में इसका ट्रिक बताते हैं आपको ट्रिक बताते हैं। ये जो हीरो आपका कौन सा अच्छा लगता है? हीरो जो है आपका ना, अक्षय कुमार अच्छा लगता है। अक्षय कुमार यानी कि हिरोशिमा पाठ के लेखक अज्ञे हो जाएगा। अज्ञे आपको ट्रिक से याद रखना है, ट्रिक से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन कभी आदिवासी लोक कविताएं के भी अनुवादक थे? जो बीरेंद्र डंगवाल थे आपका, बीरेंद्र डंगवाल ये आदिवासी कविताओं के भी अनुवादक थे। ऑप्शन नंबर डी, बीरेंद्र डंगवाल। कौन? बीरेंद्र डंगवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। नेमत शब्द का अर्थ क्या है? नेमत शब्द का अर्थ है देना। क्या? देना। इसने ईश्वर की देन। क्या है? ईश्वर की देन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, उदात्त शब्द का है अर्थ उन्नत। उदात्त का शब्द है उन्नत, यानी कि उच्च भी हो सकता है आपका, उच्च उन्नत, यही सब उदात्त शब्द का है अर्थ। समझे? क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, सयानप शब्द का अर्थ है चतुराई। क्या है? चतुराई। इसका जो अर्थ है वो है चतुराई। ऑप्शन नंबर सी, सयानप शब्द का अर्थ है चतुराई। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? गुरु नानक का जो थे ये आपका बाबर जो मुगल सम्राट थे उससे मुलाकात है। ऑप्शन नंबर 1, किससे? बाबर से मुलाकात हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़ते हैं। हाटक में दिखाऊं भरे बसे अंग्रेजी माल, पंक्ति के कवि कौन है? ये जो पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये स्वदेशी नामक कविता से लिया गया है। ये पंक्ति किससे? स्वदेशी नामक कविता। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रेमघन जो है स्वदेशी नामक कविता के लेखक हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा आपका प्रेमघन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। 59 आपका, हस्तलिपि किसे कहते हैं? जो हस्तलिपि है वो हाथ से लिखे शब्द को हस्तलिपि कहते हैं। हाथ से लिखे शब्द को हस्तलिपि कहते हैं। यानी कि देखिए इसमें आपका है लिखावट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो ये आपका हस्तलिपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्तलिपि। कौन? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, साक्षी या साक्षी शब्द का अर्थ होता है गवाही। क्या होता है? गवाही। ऑप्शन नंबर डी। इसका अर्थ हो जाता है आपका गवाही। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी हम डी बोल दिए। इसका अर्थ होगा आपका गवाही। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 61 होता है, यहाँ पर 60 दे दिए। क्वेश्चन नंबर
61 आपका, जिसका तेज निकल गया है उसके लिए एक शब्द, जिसका तेज निकल उसके लिए एक शब्द निस्तेज, क्या हो निस्तेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका निस्तेज, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का देखते हैं। कर का विलोम, कर नहीं यहाँ होता कौन सी बहादुर, बहादुर का विलोम क्या होता है निडर, बहादुर था यहाँ पर हमें याद है, बहादुर होता है यहाँ पर बहादुर, बहादुर का विलोम होगा आपका निडर, निडर क्या निडर, सॉरी बहादुर नहीं कायर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, कर नहीं होगा यहाँ, इसमें होगा आपका कायर, कायर शब्द का, कायर शब्द का विलोम, कायर शब्द का विलोम तो हो जाएगा निडर, निडर। ये जो कायर शब्द का विलोम क्या है निडर, ऑप्शन नंबर एक यहाँ कायर होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। ज्योति शब्द का विलोम, ये ज्योति शब्द का जो विलोम ये तम होता है, ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है तम, तम तम, ऑप्शन नंबर डी, ज्योति शब्द का विलोम तम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। जंगम शब्द का विलोम, ये जंगम शब्द का विलोम जो स्वार्थ स्थारवार, स्थारवार स्थारवार होता है, स्थारवार ऑप्शन नंबर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची शब्द, पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है प्रसून, प्रसून क्या ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जो आपका पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वागीसा, वागीसा मतलब सरस्वती होता है, सरस्वती हाँ, आपका बगीचा मतलब सरस्वती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 66 का देखते हैं। घर का पर्यायवाची, घर का जो पर्यायवाची होता है ये गृह होता है, क्या होता है गृह, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा गृह। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। निम्न में कौन शुद्ध शुद्ध शब्द है, निम्न में जो है वाहिनी, वाहिनी ऑप्शन नंबर डी ये शुद्ध शब्द है आपका, देखिए डी ऑप्शन नंबर ये जो शुद्ध शब्द है आपका सही राइट आंसर। फोफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फोफेरा इसमें क्या होता है फो प्लस फेरा, फेरा फेरा यानी कि बढ़िया लास्ट में क्या आपका आता है फेरा, एरा, एरा क्या आता है एरा, ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है, जो पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय है वो क्या है आकू, आकू जो है लास्ट में देखिए आकू आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पढ़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 मानवता किस शब्द का उदाहरण है, ये जो मानवता है किस, ये संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ संज्ञा एक भी नहीं, इनमें इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 आपका। खटास किस संज्ञा का उदाहरण, खटास जो शब्द है खटास ये एक तरह का भाववाचक, खटास क्या है एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये भाववाचक संज्ञा क्या है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, इसमें जो व्यक्तिवाचक क्या कढ़ाई है या परिजात है या दानव है या दाल है, ये तो एक तरह का जातिवाचक संज्ञा हो गया, कढ़ाई को छोटा बड़ा सब तरह का कढ़ाई होता है, दानव जो होता है मोटा पतला सब तरह का होता है, दाल जो बहुत तरह का होता है, ये जो परिजात है ये एक व्यक्तिवाचक है, क्या है व्यक्तिवाचक है परिजात, परिजात एक फूल का नाम होता है परिजात, समझे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़ते हैं। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, इनमें से क्या मृत्यु पुल्लिंग शब्द है, ये रोटी पुल्लिंग शब्द है, बिहा पुल्लिंग शब्द है, कृति पुल्लिंग शब्द है, इसमें पुल्लिंग शब्द का नाम आपका बताइए, इसमें पुल्लिंग शब्द है जो आपका विवाह, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में जो कुल सर्वनाम है वो 11 है, 11 कितना है 11, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, दाल में कुछ है क्या है पता है अनिश्चित, क्या है पता तो आपको है नहीं क्या है ना है, दाल में क्या है पता नहीं है इसलिए अनिश्चित, अनिश्चित वाचक हो जाएगा निश्चित, कोई निश्चित नहीं क्या है कोई निश्चित नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका सारे ऑब्जेक्टिव जो थे ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए। आप इस सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, आपका कल में पूरा एकदम क्वेश्चन बनेगा, पूरा पूरा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, आप 50 में 50 बना के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 50 में 50 बना के आइएगा, ठीक है 50 में 50 एकदम बना के आइएगा। और सब्जेक्टिव का जो रहा हम सुबह आपको कितना बजे, सुबह लगभग हम आपको 5:30 या 6 बजते बजते
आपको सब्जेक्टिव का PDF दे देंगे, वो PDF को पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका सारे सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।